मेरा बच्चा। ओलो हैप्पी बर्थडे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज सोफी परमार। Please make sure to subscribe to channel and hit the bell icon so whenever she upload a video you get a notification. ऐसा करके आंख में डालने वाले थे आप मेरे। नोटिफिकेशन भेजा था मैंने आंखों में डायरेक्ट आपको में देखो देखने लायक ही मत रहो। So आज है हमारे बच्चों का बर्थडे, मैंगो और बेरी का। yes. इनका बर्थडे एक्चुअली 3 महीने पहले आता है। 2 साल पहले इनको इसी मतलब 21st को 21st को फेंक दिया था। तो इनके साथ इनके भाई बहन थे, 5 टोटल मिला के 5 थे और अनफॉर्चुनेटली 2 का डेथ हो गया और हमको ये दोनों मिल गए। हमने खूब ढूंढा, मतलब सोफी ने लेके चला गया था जो यहाँ पर हमारी सोसाइटी में ये बच्चे हुए थे और एक जो व्हाइट कलर का था उसे किसी ने अपने साथ पालने के लिए लेके गया। एंड जो 4 बच्चे थे उनको यहाँ से उठाकर मेरे आंखों के सामने, हम यहाँ 7th फ्लोर पे रहते हैं, एंड मुझे अचानक से इनके चिल्लाने की आवाज़ आई थी और देखी तो इनको थैली के अंदर भरकर इनको फेंकने के लिए लेके गया। मैं यहाँ से चिल्ला रही थी मत करो मत करो, एंड नहीं सुना मेरी किसी ने। तो आज का दिन इनका बर्थडे भी और सोफी आज के दिन रोती भी बहुत है, मतलब सुबह से रो रही है बहुत ज़्यादा। और ये हर साल, मतलब पिछले साल भी खूब रोई थी, इस साल भी, क्योंकि 2 साल पहले आज का दिन ना पूरा सोफी का रोते हुए जा रहा था पूरा दिन भर। अरे अभी का एक ले रो रहा है, मिल गए अभी तो बहुत मुश्किल से मिले मेरे बच्चे, मुझे मिल गए। 2 रात से सोई नहीं थी, ढूंढ रही थी, रो रही थी, खाना नहीं खाई थी। और आज रात में 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास ये दोनों मिले थे सोफी को। और शी डिसाइडेड कि नहीं अब तो रखना ही है इनको, अपने पास ही रखना। पसंद नहीं करते थे। हाँ ऑब्वियसली, मतलब नहीं बच्चों को पसंद करता था ऐसा नहीं है, पर 2 एक साथ रखना ना टेंशन, क्योंकि मैं आज तक डॉग को अलाउ ही नहीं करते। निम्मी क्या नहीं, आप हीरो मत बनो। मैं नहीं आप लोग बहुत अच्छे बन जाते हो। अरे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा सुनो तो सही। ये ना बहुत अच्छे बन जाते हैं, पता है व्लॉग में ना। वाओ जो भी लड़के बोलते गलत है ये। नहीं वाओ बेस्ट हस्बैंड। चुप रहो। और मुझे ऐसे बताते जैसे मैं बहुत किस्मत वाली लड़की, मुझे ऐसा देव मानुस मिल गया। देव मानुस अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप जब डॉग लाई थी ना तो मैं एग्री हो जाता रखने के लिए, पर अगर मैंगो होती अकेली तो सही है, पर मैंगो को ही पसंद कर, क्योंकि मैंगो घर पे आती थी उससे पहले इसलिए। और मेरे को एकदम से 2 डॉग देखना, फिर उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि कैसे पालेंगे क्या करेंगे। तो कुछ टाइम तक तो मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा था। फिर लॉकडाउन 4 महीने लगे इनको एडजस्ट होने। लॉकडाउन लग गया, फिर उनके साथ ही रहना था पूरा टाइम, तो फिर ये नन्हे मुन्ने बच्चे हो गए। 4 महीने लगे, 4 महीने। हाँ टाइम लगा एक्चुअली। मैंने इन बच्चों को सिर्फ इस कमरे के अंदर रखी थी, क्योंकि ना मम्मी को पसंद थे डॉग, ना इनको पसंद थे। तो मैं ना एक कमरे के अंदर इनको रखती थी, बाहर नहीं जाने देती, सिर्फ इनको सुसु पोटी करने के लिए बाथरूम तक जाने देती। वहां पे मैंने बीच में वॉशिंग मशीन रख दी थी ताकि बच्चे उधर साइड ना जाए। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की इन लोग को एडजस्ट करने। अगर लॉकडाउन नहीं लगता ना तो बाप रे, थैंक गॉड कुछ बोलते हैं ना, लॉकडाउन का कुछ तो फायदा हुआ है मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन से सिर्फ बुरा ही हुआ है हमारी लाइफ में, नहीं अच्छा भी हुआ है। मेरे बच्चों को मम्मी ने और निमेश ने एक्सेप्ट किया फाइनली। अब ये बच्चे मुझसे ज्यादा इनके हो गए। अभी बच्चों का बर्थडे है तो नहाएंगे, नहा के इनका बर्थडे बनेगा सबसे पहले। नहाए नहीं है काफी दिन से नहाए थे, क्योंकि थोड़ी ठंड रहती है ना, तो इसलिए इनको नहलाया नहीं था। तो लेकिन आज नहाना पड़ेगा क्योंकि आज जन्मदिन है, आज बर्थडे है, आज नहाएंगे, नहा के बर्थडे बनाएंगे। भले ही अपने बर्थडे पे नहीं नहाते लेकिन इनको नहलाएंगे, इनको जरूर नहलाएंगे। ये हो गया नहा। अरे बाप रे, मुझे ना कपड़े बदलने पड़ते हैं, मुझे पता है कि क्या हाल करने वाले मैंने। इनको नहलाना मतलब मेरा डबल हाथ। तुम्हारा ही नंबर है। नया ड्रेस कौन पहनेगा? कौन पहनेगा नया ड्रेस? और ये है मेरी मैंगो का, ये मैंगो के लिए मिलता ही नहीं है यार। कितना क्यूट है ना। अच्छा है। मैंगो न्यू ड्रेस, कम हैप्पी बर्थडे मैंगो। क्या बच्चा, अरे मेरा चूड़ा। उठ के तो अभी उसके लास्ट ईयर जो ड्रेस पहनाई थी वो ही पहना दी,
क्योंकि जो ड्रेस अभी लेकर आई हूँ वो इसे आया ही नहीं। साइज बराबर था, मतलब जो साइज मुझे चाहिए था, पर फिर भी वो ये मोटा हो गया एक्चुअली। और पिछले साल ये बहुत लूज हो रहा था, पर ये फिट एकदम बराबर आ गया इसको। मेरे बच्चे का बर्थडे कितना क्यूट है यार। कितना क्यूट है। पिज़्ज़ा भी है। उसको परेशान हो गया क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। यार आप तो भी पिज्जा वगैरह कुछ भी नहीं खा सकती ना, आप तो पूरा डाइट पे हो टोटल। वैसे भी ये डॉग पिज्जा तो है, ये तो खा सकती हो ना। इंसान का पिज्जा बनाइए, टेस्ट करके देखो ना कैसा, टेस्ट करके देखो। बहुत मार खाओगे, कितने बेकार हो। देखो आपको डाइट में था कि आप पिज्जा बर्गर वगैरह कुछ नहीं खा सकते, पर कुत्ते का तो खा सकते हो। कितने बुरा है यार। आपको देख रही, आपने खाया उसको। मैंने नहीं खाया, इसलिए वो आपका मुंह सूंघ रही है कि मेरा पिज्जा इनने खा लिए। मैंने नहीं खाया। आपने खाया, इसीलिए आप मेरे पीछे पड़े हैं कि खा लो। आपसे बोल रहा हूँ नहीं, आप इसीलिए मैंगो आपका मुंह सूंघ रही है। देखो ना एक बार टेस्ट करके कैसा क्या है। होशियार नहीं बनना देंगे, आप खाओ। मम्मी के हाथ से केक खा रहा। अरे बाप रे मेरे बच्चे 2 साल के हो गए मेरे बच्चे। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि घर को काफी अच्छा डेकोरेशन वगैरह करेंगे, पर हम जैसे बलून्स वगैरह भी लगा दिए ना तो ये बहुत डरते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि ओके इन लोग के लिए हम लोग यानी खाने के लिए कुछ मंगाते हैं। तो हमने एक केक ऑर्डर किया था एक्चुअली, जो आप लोगों ने देखा। एंड पिज्जा जो है इन लोग के लिए उनके तरफ से गिफ्ट आया है या कॉम्प्लीमेंट्री आया है मैंगो बेरी के लिए। परफेक्ट करके है इनका, परफेक्ट किचन, जहाँ से हम लोग मंगाते हैं कल्याण में की डॉग बेकरी है, जहाँ पर इन लोग के लिए काफी अलग अलग टाइप्स के फूड मिलते हैं, ट्रीट्स मिलते हैं, जो कि वो खुद अपने हाथ से बनाते हैं। एंड मेरे बच्चों को वो इतना पसंद आता है, बट आई डोंट नो दिवाली में बहुत डरे हुए थे शायद, इस वजह से इन लोग नहीं खाए। तो जितने भी बाहर के जो बच्चे हैं जिनको मैं फीड करती हूँ, मैंने उन लोग को खिला दिया था। उन लोग के लिए चकली एंड ऑल सब मंगाया था, जो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने जेरी के लिए भी लेके गई थी, जेरी के लिए भी बाय द वे यहीं से मंगाया था। यस, मैं यहीं से मंगाती हूँ। इन लोग के लिए मैं इनको बिल्कुल भी स्वीट नहीं देती हूँ। इन लोग को रोटी वगैरह जो होता है ना वो सब मैं बिल्कुल नहीं देती। जो प्रॉपर डॉग फूड होता है वही खिलाती हूँ, जो इनके हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए तो मेरा बच्चा ढोलू ढोलू है बग्या। ये जो चादर है सोफे के ऊपर, उसको इग्नोर करना इन लोगों ने फाड़ दिया है। कवर फाड़ा, इसलिए हमने टेम्पररी लगाया। टेम्पररी हम लगा देते हैं, क्योंकि हमने सारे वो जो इसके ऊपर जो हमने जो कवर था उसको धोने के लिए डाला है, तो अभी वापस से झांकना पड़ा इज्जत हमको सोफे की, क्योंकि इन लोगों ने फाड़ डाला था। ये दिख रही थी प्राउड कुत्ती ऐसे बैठी है, इसने फाड़ा है। यही है वो। इनके लिए मैंगो के लिए ना मैं ऐसा लड़कियों वाला फ्रॉक टाइप रहता है ना, वो ढूंढ रही थी, पर इसके साइज का मिलता ही नहीं है। एकदम बड़े बड़े डॉग का रहता है, लैब वगैरह का। इन बच्चों के लिए सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करो कि सिर्फ लैब और जर्मन शेफर्ड और ये वो लेते हैं ना, उनके लिए मत क्यों करो, इन लोग के लिए भी थोड़ा सोच लिया करो यार। मेरे स्ट्रीट बच्चा कहाँ जाएंगे, नंगा पुंगा रहेगा मेरा बच्चा, कपड़ा नहीं पहनेगा मेरा बच्चा, कपड़े बनाओ इनके लिए। तो आपने देखा हमने अपने घर पे पार्टी कर ली है, और अब बारी है जो बाहर के स्ट्रीट डॉग्स है, जो बाहर के हमारे बच्चे, उनके साथ पार्टी करने का। तो हम उन्हें आज फीड करने वाले हैं। आज हमने करते हैं, पर आज बहुत ज्यादा खाना बनाया है उनके लिए, और वही तैयारी कर रही है सोफी सबके लिए। ऐसे प्लेट में जैसे नाश्ता रहता है ना कि बर्थडे पार्टी में बच्चों के लिए आसपास के बच्चे आते थे, पड़ोसी के बच्चे, और फिर उनको नाश्ता देते थे, चूड़ा, केक, चिप्स। वैसे ही हम ऐसे जो प्लेट्स रहते हैं ना, पेपर प्लेट्स, इसमें उनको देंगे।
केक, पिज्जा, राइस एंड चिकन एंड एग्स, हाँ, एंड चिकन ग्रेवी, और थोड़ी सी बची हुई रोटी। बच्चे खा ले, बाहर के बच्चों को दे सकते हैं रोटी, उनको प्रॉब्लम नहीं, वो पचा लेते हैं। अपन पेडिग्री भी मिक्स पेडिग्री करते भी हैं, मिक्स हाँ, काफी करते हैं, चीजें मिक्स हाँ। रहती हैं इनके खाने में। तो वही सब मिक्स करके अभी उनको मिलेगा। ये बर्थडे पार्टी एक और बार। रात के टाइम पे जो हमारे पास डॉग्स होते हैं वो 16 to 18 है ना? हाँ। एक साइड में 18 है, एक साइड में 15 है। अब बज रहे हैं रात के 1 और हम लोग बच्चों को फीड करने के लिए जा रहे हैं नीचे। पता नहीं हम शूट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि सारे के सारे हमारे ऊपर। मेरा हाथ गीला था। हाँ, बोले बोल, चलो, चलो। आजा, आजा, आजा। आवाज लगा रहा है। और खाना चाहिए यहाँ बच्चों को, जबकि काफ़ी सारा दिया है, एक्स्ट्रा खाया है सब लोगों ने। मेरे हाथ पूरे ख़राब हो गए हैं एंड अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं। सो मैं तो थक गई हूँ और ब्लॉग करना भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ व्लॉग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बच्चे ना आंख के ऊपर आते हैं, फिर कैमरा संभालो और खाना भी दो, इनको प्रॉपर सबको बराबर मिले। और अभी जितनों को खाना दिया है, वो जितने भी पेपर है वो सब कुछ उठाना है, मतलब हम ऐसे कचरा नहीं छोड़ सकते ना, तो वो सब कुछ करके फिर हम घर पे जाएंगे। तो अभी काफ़ी सारा काम बचा है, तो अभी हम करते हैं यहाँ पे व्लॉग एंड। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या ये था मेरे बच्चों का बर्थडे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1:45 हो चुके हैं। और बस सब्सक्राइब टू सोफी परमार। बस बाय बाय बाय।